कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मटियारी, हाला, टंडो अलायार और सहवन समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बादल फटा, बिजली गिरी, हौलनाक आबी रेले आए और बुनेर में बिश्नोई का पूरा गांव बहा ले गए। किसी घर के 22, किसी के 20 तो किसी के 15 और 10-10 अफराद मुंह और रेलों में बह गए। किसी की लाश 2 किलोमीटर तो किसी की 4 किलोमीटर दूर से मिली। अब भी 100 से 150 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। जाँ भाग अफराद की तदफीन का सिलसिला भी जारी। इलाके की फिजा सोगवार। पीर बाबा मजार के अकब में बाजार मलबे में तब्दील। मीडिया के अलावा कोई हाल तक नहीं पूछने आया, शहरियों का शिकवा। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर मुसलसल नजर रखे हुए है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि सीज फायर बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। रूस ने अभी तक यूक्रेन के साथ जंगबंदी पर इत्तेफाक नहीं किया। हमारा मकसद सिर्फ जंगबंदी नहीं बल्कि जामे अमन मुआहिदा है। रूस से तेल खरीदने पर चीन पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। ऐसा किया तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। जंग में इंडिया की हर हिकमत अमली का हमें पहले से पता चल जाता था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बेहतरीन काम और फील्ड मार्शल ने जबरदस्त क़यादत की। वजीर दाखिला के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत मर्सिडीज और पाकिस्तान डंपर की तरह है, टक्कर होगी तो सब देख लेंगे, नुकसान किसका होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, तबाह होने वाले 6 इंडियन जहाज़ों की वीडियोस हमारे पास हैं। भारत ने 7 मिसाइल फायर किए, एक भी हमारी बेस पर नहीं गिरा। भारतीय ड्रामे के पीछे अजीत डोवल और अमित शाह हैं, ये दोनों भारत को ले डूबेंगे। यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा HRF-2 खुफिया एजेंसीज ने नाकाम बना दिया। कलअदम BLA का हाई प्रोफाइल दहशतगर्द और मास्टरमाइंड उस्मान काजी गिरफ्तार। फितना और हिंदुस्तान के 32 खुदकुश बमबार और बारूद से भरी 4 गाड़ियों से कोयटा समेत बड़े शहरों को हदफ बनाया जाना था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 11 अगस्त को गिरफ्तारी के वक्त भारतीय एजेंट उस्मान काजी ने खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। बादल फटा, बिजली गिरी, हौलनाक आबी रेले आए और बुनेर में बिश्नोई का पूरा गांव बहा ले गए। किसी घर के 22, किसी के 20 तो किसी के 15 और 10-10 अफराद मुंह और रैलों में बह गए। किसी की लाश 2 किलोमीटर तो किसी की 4 किलोमीटर दूर से मिली। अब भी 100 से 150 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। जाँ भाग अफराद की तदफीन का सिलसिला भी जारी। इलाके की फजा सोगवार। पीर बाबा मजार के अकब में बाजार मलबे में तब्दील। दुकानदार आंखों में आंसू लिए बचा खुचा सामान निकालने में मसरूफ। मीडिया के अलावा कोई हाल तक नहीं पूछने आया, शहरियों का शिकवा। बुनेर का कादे नगर उजड़ गया हर मंजर। जिस घर में शादी की शहनाइयां गूंजनी थी, आज वो घर रहा नामकीन। 29 में से 25 लोग सैलाबी रेलों की नजर, सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बच सके। पूरा गांव बेरहम आबी रेले में बह गया। 25 घरों की जगह पर पत्थर ही पत्थर। गांव के 120 लोग जाबहक हुए, मुतादिद अब भी लापता। पहले धुआं उठा, फिर अंधेरा छाया, फिर पानी आया जो सब कुछ बहा ले गया। मुतासरीन ने आंखों देखा हाल बता दिया। 50-60 घर भी तबाह हुआ। हाव था वो इतना तेज था कि सेकंडों के हिसाब से सारा मामला है। एकदम अंधेरा आ गया। ये 2 सेकंड के अंदर ये सारा लोग तबाह हो गया कि पीछे सब। इसका भी जितना नुकसान हुआ है इंशाल्लाह हमारी हुकूमत मुकम्मल तौर पे मुकम्मल कंपनसेशन देगी। इंशाल्लाह हम नई बस्तियां आबाद करेंगे, नए गाँव आबाद करेंगे, घर हम बना के देंगे और लोगों की इंशाल्लाह आबादगी से जो है हम ऐसे एरिया से उनको निकाल के प्रोटेक्टेड एरिया में इंशाल्लाह आबाद करेंगे। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, बहाली का काम जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। अलीमीन गंडापुर ने कहा, नुकसानात का मुकम्मल अजाला करेंगे, मुतासरीन के लिए नई बस्तियां बनाएंगे। मदद करना विफाक की जिम्मेदारी है, मगर किसी से भीख नहीं मांगेंगे। फौज ताउन कर रही है, NDMA भी साथ मिलकर काम कर रही है। तजावुजात के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। रिलीफ और आबादकारी के लिए मुआवजों की फौरी अदायगी का हुक्म।
पाक फौज मुश्किल में घिरे हमवतनों की मदद में पेश। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में राशन की तकसीम, अद्वियात की फराहमी और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। इंजीनियर कोर की शांगला और बुनेर में इमदादी कार्रवाइयां, हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल। शांगला में लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद सड़क खोल दी, दीगर रास्ते खोलने के लिए भी काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक सूबे में 61 स्कूल मुकम्मल तबाह और 324 मुतासिर हुए। होशियार खबरदार, मानसून के मजीद 3 नए स्पेल एंट्री देने को तैयार। शिद्दत 50% ज्यादा होगी। शिमाली इलाका जात पोठोहार के ज्यादा मुतासिर होने का खदशा। रावलपिंडी, मरी, जेहलुम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट का खतरा। लाहौर समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। चेयरमैन NDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही की बड़ी वजह माहौलियाती तब्दीली को करार दिया। बताया पाक फौज समेत तमाम इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मटियारी, हाला, टंडो अलायार, सहवन समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बुनेर का पुरखतर सफर हो या गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तबाही, समा की मुतासरा इलाकों से नॉन स्टॉप खुसूसी कवरेज जारी। बुलंद हौसलों के साथ समा के रिपोर्टर्स और कैमरामैन मैदान में सरगर्म अमल। मुतासरीन की तकालीफ का अहवाल दुनिया को दिखाया। समा की टीम वहां भी पहुंची जहां हुकूमती एहलकार पहुंचे, ना ही कोई और मददगार। अवाम और इंतजामिया को मुतासरीन की मुश्किलात से आगाह किया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही। खुरमंग में मां बेटी और हरामोश में 9 साल का बच्चा जाँ भाग। गिजर में सैलाबी रैलों से 9 अमवात। पुल और राब्ता सड़कें पानी में बह गईं। हजारों लोग महसूर। स्कर्दू गिलगित रोड आरजी बहाल। रावलाकोट में शदीद बारिशें। 3 घर लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। मजीद नुकसान का खदशा। मुतासर सड़कों की बहाली जारी। रत्ती गली और पतलियां बाबून और दीगर सयाहती मकामात की सड़कें ताहाल बंद। मूसलाधार बारिशों के बाद जफ्फरवाल के नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी करीबी देहात में दाखिल। पसरूर में भी नाला ओवरफ्लो। हंजरी के मकाम पर पुल टूट गया। सियालकोट, बड़ियाना, चविंडा का राब्ता मुनक़ते। शकरगढ़ के नाला बई में भी तुगयानी। कई देहात मुतासिर। सिकमाल कॉजवे ज़ेरे आब आने से कई इलाकों का राबता कट गया। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। बूरेवाला की मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। जंग में इंडिया की हर हिकमत अमली का हमें पहले से पता चल जाता था। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन काम और फील्ड मार्शल ने जबरदस्त क़यादत की। वज़ीर दाखिला के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत मर्सिडीज और पाकिस्तान डंपर की तरह है। टक्कर होगी तो सब देख लेंगे नुकसान किसका होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, तबाह होने वाले 6 इंडियन जहाजों की वीडियोज हमारे पास हैं। भारत ने 7 मिसाइल फायर किए, एक भी हमारी बेस पर नहीं गिरा। भारतीय ड्रामे के पीछे अजित डोवल और अमित शाह हैं। ये दोनों भारत को ले डूबेंगे। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बदअमनी की मजम्मत। 18वीं आईनी तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। ANP की APC का एलामिया। सैलाबज़दा अजला को आफतज़दा करार देकर इमदादी पैकेज फराहम करने का मुतालबा। इरफान सिद्दीकी, तारिक फजल चौधरी और नैयर बुखारी ने एलामिये पर दस्तखत नहीं किए। हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। सरबरा ANP एमल वली का APC का खिताब। मौलाना फजलुर रहमान का नेशनल इकोनॉमिक प्लान और कौमी मुज़ाकरात का मुतालबा। पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस का इंजन और 5 बोगियां उलट गईं। 2 मुसाफिर जाँ भाग, 18 जख्मी। 10 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का इंक्वायरी का हुक्म। 7 रोज में रिपोर्ट तलब। हंगामी जरात में हुकाम को हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गई। टोक्यो एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार खैर मकदम। हुकूमत के आला अफसरान और सिफारती हुक्काम ने इस्तकबाल किया। जापान में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने भी खुशामदीद कहा। सहाफ़ी खबर हुसैन की सांगड़ में पुरस्रार मौत की तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी तश्कील 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। गोली का खौल और पिस्तौल फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया।
DIG शहीद बेनज़ीराबाद के मुताबिक अब तक कत्ल के शवाहिद नहीं मिले। ख़ावर हुसैन की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। गजा में आग और बारूद की बरसात जारी। इसराइल की इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फायरिंग। अल अहली अस्पताल के करीब भी हमला। 7 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 47 शहादतें। ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 7 फ़लस्तीनी चल बसे। अमवात 258 हो गई। इसराइल की फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा धकेलने की तैयारियां। गली गली फौजियों का गश्त। हमास ने मंसूबा मुस्तरद कर दिया। खलील अल हैया ने इक़दाम जंगी जुर्म करार दिया। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिशें। सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं की आज व्हाइट हाउस में बैठक। पेशरफ्त हुई, क़यास आराइयों से गुरेज करें। सदर ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट। यूक्रेनी सदर की सरबराह यूरोपीय कमीशन से मुलाकात। यूरोपीय रहनुमाओं का यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का ऐलान।